हाय, दिस इज़ गीतांजलि। इस वीडियो में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यूज़ को। ये सीरीज़ है हमारी सुबह 9 बजे की 20 एमसीक्यूज़ सीरीज़, जिसमें हम सुबह डेली 9 बजे 20 एमसीक्यूज़ करते हैं। अभी जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। अब तक हम 280 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। फर्दर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 281 से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड लीगल सर्विसेज, पेड लीगल क्लासेस, पेड नोट्स या फिर लीगल ड्राफ्ट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 281 से। क्वेश्चन है सेक्शन 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट provides that when a man has not been heard for 7 years by those who would dash have heard of him if he had been alive, the burden of proving that he is alive shifts on the person who affirms, who would naturally, normally, usually या ordinarily। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेचुरली। जो लोग नेचुरली उसको देखते थे वो बताएंगे कि हमने इसको पिछले 7 सालों से नहीं देखा है। सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रिक्वायर्स दैट दी कोर्ट डैश प्रिज्यूम, मतलब 105 के लिए पूछ रहे हैं, शैल आएगा, मे आएगा, मस्ट आएगा या फिर ऑट टू आएगा। क्या है? डैश प्रिज्यूम द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टेंस विच ब्रिंग अ केस विद द परव्यू ऑफ जनरल एक्सेप्शन। तो क्या आएगा? कोर्ट मे प्रिज्यूम, कोर्ट शैल प्रिज्यूम। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसको लर्न करने के लिए ऐसे भी ट्रिक कर सकते हो। 1 सेकेंड, जब हम लिखते हैं 105 तो 5 और एस एक तरीके से ही लिखे जाते हैं ना, तो ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो। सेक्शन 283, क्वेश्चन नंबर 283, सेक्शन 116 ऑफ एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल टू मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर ये सभी। तो ये लगता है सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट, सेक्शन 111 of Evidence Act speaks of such situation where one person stand in a position of dash to the other। किस पोजीशन में होना चाहिए 111 के लिए? ऑप्शन देख लेते हैं। एक्टिव फेथ, पैसिव फेथ, एक्टिव कॉन्फिडेंस या फिर कॉन्फिडेंस। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव कॉन्फिडेंस। ठीक है। 285 क्वेश्चन है, all person shall be competent to testify unless the court consider that they are prevented from dash the question put to them। सभी competent होंगे जब तक कि understanding the question put to him, properly understanding या फिर rational understanding। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ पे सारी ना बेयर एक्ट लैंग्वेज आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडेक्स लर्न करते हो तो आपको सेक्शंस भी लर्न करने हैं। अभी लर्न कर लीजिए, अभी 1 जुलाई से तो नया सिलेबस आने वाला है। ठीक है। प्रूफ ऑफ फैक्ट डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है प्रूफ ऑफ फैक्ट? तो ये डिपेंड करता है एक्यूरेसी ऑफ द स्टेटमेंट एंड नॉट अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। पहले भी कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 287, सेक्शन 14 ऑफ द एविडेंस एक्ट मेक्स रेलेवेंट द फैक्ट विच शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग, इधर स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको ध्यान हो, अगर आप इस पूरी सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एंड पर आते ही। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिशन इज नो एडमिशन? An admission by one of several defendants in a suit against another defendant, an admission by a guardian ad litem, admission नहीं है, an admission by one of the partner of the firm against the firm or the other। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जो पार्टनर्स का एडमिशन होगा ये तो एडमिशन माना जाएगा, पर जो फर्स्ट 2 ऑप्शन है ये एडमिशंस नहीं माने जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 289, एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस इन अ क्रिमिनल केस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये परमिजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 290, द एविडेंस unearthed by a sniffer dog, again repeated question,
ये साइंटिफिक एविडेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 291, द राइट टू क्रॉस एग्जामिन ऑन आंसर टू कोर्ट क्वेश्चन इज अवेलेबल टू, दोनों पार्टी को अवेलेबल होता है बट विद द लीव ऑफ द कोर्ट। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, ये लास्ट सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक सभी रिपीटेड है, तो इसका मतलब ये है कि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें तो एग्ज़ाम में हमें कोई ना कोई तो मिलने वाला है। नेक्स्ट, प्रिविलेज टू विद होल्ड डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, तो ये हमें दिया गया है 123 में। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन विद मेड विदाउट प्रेजुडाइज हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन, किस सेक्शन में दिया गया है ये, तो ये हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 23 विदाउट प्रेजुडाइज क्लोज, जो कि सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स पर लगता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 294, नेसेसरी रूल एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस हैज़ बिन गिवन अंडर, किस सेक्शन में दिया गया है, 60 नेसेसिटी रूल, अच्छा ये बोलते हैं नेसेसिटी रूल हमें कहाँ पे दिया गया है, सेक्शन नंबर 32 में, रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केस पकाला नारायण किससे रिलेटेड है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, डाइंग डिक्लेरेशन से। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 296, एन एडमिशन अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कैन बी, किस तरीके से हो सकता है, ये ओरल भी हो सकता है और ये रिटन भी हो सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 297, क्वेश्चन है बर्डन एज टू द ओनरशिप कहाँ पर दिया गया है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 298, टीआईपी हमें कहाँ पर दी गई है, टीआईपी हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट द ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज रेलिवेंट। देखिए जो एक्सपर्ट है वो दिया गया है हमें 45 में, और जो इनकी ओपिनियन होगी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की तो ये हमें दिया गया है 45A में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 300 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एविडेंस एक्ट सीरीज़। कल से हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज़ करेक्टली मैच्ड, बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ पर दिया गया है, 101 में, बिल्कुल सही। एकॉम्प्लिस कहाँ पर दिया गया है, एकॉम्प्लिस 133 में है। ठीक है। और डम विटनेस कहाँ है, 119 में, और डाउरी डेथ कहाँ है, 113B में। ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं टोटल 300 क्वेश्चन, अपने 20 क्वेश्चन डेली सॉल्व करके। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमें क्या स्टार्ट करना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आई होप ये सीरीज़ हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ही आप अगर मुझसे चाहते हैं कि मैं कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करूं तो वो भी मुझे सजेस्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल एक नई सीरीज़ के साथ।